कांग्रेस के इस पौने 5 वर्षों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। हर गांव में हर कर्मचारी परेशान है। सड़कें बनी हैं, पर जो सड़कें बनी है आगे आगे सड़कें बनी है और पीछे पीछे सड़कें उखड़ गई है। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप मेरे साथ गांव में चलिए। जो सड़कें बनी है, किसान है, व्यापारी है, छात्र या और अन्य वर्ग है, सभी वर्ग त्राहिमाम कर रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। ये रामलाल विधायक है। आप बोल रहे हो विकास अगर देखना है आपको तो आप रामलाल मीणा के घर पे जाओ, उसका पूरा विकास देखो। उसके बाद 35 साल राज किया नंदलाल जी ने, उनका घर पे जाके देखो विकास। आपको पता चल जाएगा विकास गंगा कहाँ बह रही है। नमस्कार, राजस्थान तक से संजय जैन। आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़। जानते हैं प्रतापगढ़ विधानसभा के हाल। यहां वर्तमान विधायक रामलाल मीणा कांग्रेस से हैं और पूर्व में नंदलाल मीणा 25 साल तक भाजपा के विधायक रहे हैं। विकास कार्य में जानते हैं किस तरह से प्रतापगढ़ में विकास कार्य हुए। हमारे साथ मौजूद है प्रतापगढ़ से जी। आपका क्या नाम है? गोपाल कुमार। प्रतापगढ़ में क्या क्या विकास कार्य हुए? कांग्रेस के इस पौने 5 वर्षों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। हर गांव में हर कर्मचारी परेशान है। अभी हाल ही आप देख लीजिए, 2 महीने लगभग होने आए हैं। तहसील और जिला मुख्यालय पर एक भी कर्मचारी आपको कार्यालय में नहीं मिलेंगे। रजिस्टर बंद है। किसानों के पत्थरगड़ी करना हो, सीमा जानकारी करना हो, कोई भी कर्मचारी वहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लंबी हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार कर्मचारियों को नहीं सुन रही है, युवाओं की नहीं सुन रही है, महिलाओं की नहीं सुन रही है, मजदूरों की नहीं सुन रही है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है और भ्रष्टाचार के नाम पर ये राहत शिविर लग रहे हैं। इन राहत शिविरों में नहीं है, कांग्रेस अपने आप में बचाने के लिए, राहत के लिए गहलोत और पायलट दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और एमएलए को छूट दे रखी है लूट करने के लिए। इसलिए चहुमुखी विकास तो होने की दूर की बात है, जो वादे किए थे झूठे, वो भी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में जिस तरह से रामलाल जी विधायक ने जो वादे किए थे, वो वादे क्या प्रतापगढ़ के अंदर पूरे हुए क्या? देखो, रामलाल जी की बात ही छोड़िए। रामलाल जी ने तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 8वीं वालों को नौकरी दिला दूंगा, कोई धरातल पर नजर नहीं आया। अब छोटे छोटे चेक डैम बने हैं, बांध वो बने हैं, एनीकट्स बने हैं। अब उनको लोगों के सामने जाकर कह रहे हैं कि इनके तो बांध बन गए। तो बांध की परिभाषा क्या होती है, चेक डैम की परिभाषा क्या होती है और एनीकट की परिभाषा क्या होती है, इनको ये जानकारी भी नहीं है। भारत सरकार का नरेगा का पैसा आया हुआ है सारे। इस बार प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है, मतलब कांग्रेस या भाजपा? प्रतापगढ़ जनता भ्रष्टाचार मुक्त चाहती है और भाजपा को सुशासन चाहती है। ये कह रहे हैं प्रतापगढ़ की जनता भ्रष्टाचार मुक्त चाहती है। मतलब जिस तरह से यहाँ शासन चल रहा है, जिनको ये मतलब इनको विरोध जता रहे हैं। और हमारे साथ और भी बने हुए। क्या नाम है आपका? गजेंद्र चंडालिया जी। आपके यहाँ मतलब कांग्रेस सरकार के रामलाल जी विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल से क्या यहाँ की जनता संतुष्ट हुई क्या? विगत 4.5 वर्षों में विकास के चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, कर्जा माफ़ी, बेरोजगारों को भत्ता, 8वीं पास को नौकरी, गांव-गांव में सड़क, हर गांव में छात्रावास, विद्यालय खोलना, विकास के काम के बहुत दावे हुए, परंतु धरातल पर वो काम नज़र नहीं आ रहे। सड़कें बनी हैं, पर जो सड़कें बनी हैं आगे आगे सड़कें बनी है और पीछे पीछे सड़कें उखड़ गई है। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप मेरे साथ गांव में चलिए। जो सड़कें बनी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनका रिकॉर्ड लीजिए। अपन उन सड़कों पर चलते हैं, उन सड़कों की क्या दुर्दशा है वो स्वतः बता देगा कि कैसा विकास हुआ है। 2 लेन सड़क बन रही है, उसको 4 लेन बताई जा रही है। पहले 60 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती थी, आजकल 10 मीटर चौड़ी सड़क बनती है, अब उसको वो 4 लेन बताते। 4 लेन सड़क प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बनाई थी, जो 2 लेन इधर और 2 लेन उधर, उसको 4 लेन सड़क बोला जाता है। उनको मात्र झांसा देना आता है। और जो नंदलाल जी ने लगातार तराणु से लेकर 2013 तक यहाँ पर शासन किया, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सका और लगा भी नहीं। जो विकास के काम, मूलभूत सुविधाएं थी, पेयजल की सबसे बड़ी सुविधा प्रतापगढ़ क्षेत्र की थी, तो जाखम से पानी लाने की योजना, 11.5 करोड़ रुपए की योजना नंदलाल जी लाए। 2008 में विकास का जो आयाम है, जिला बनना, वो जिला नंदलाल जी के शासन में बना, वसुंधरा जी ने बनाया। उसके बाद छोटे बड़े जो कार्य होते हैं उनको
जनता को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है। जैसे भी चेक डैम बन रहे हैं तो उनको बांध बताए जा रहे हैं कि बांध बन रहे। जनता सब समझती है, जनता आज बेवकूफ़ नहीं है, परंतु इस शासनकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार बढ़ा है और उस भ्रष्टाचार के कारण आम जनता परेशान है और त्रस्त है, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, छात्र या और अन्य वर्ग हैं, सभी वर्ग त्राहिमाम कर रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस के विरोध में स्वर मुखर है और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में विजय पताका फहराएगी और पुनः जिस प्रकार से यहाँ पर छात्रावास खुले थे, स्कूल खुले थे, बिना भेदभाव के एक ही कलम से 8वीं के स्कूल 10वीं में क्रमोन्नत हुए, 10वीं के स्कूल सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत हुए, 56 छात्रावास गांव-गांव में बने, तो मूलभूत शिक्षा का जो आधार खड़ा होना था वो उस कार्य के दौरान हुआ और पूरे क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ। जितने भी सरकारी भवन अगर आप देखोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने और जो संपर्क सड़कें बनी वह अटल जी के शासनकाल से लेकर भैरू सिंह जी शेखावत और वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में बनी। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो अपने शासनकाल में किया है और कांग्रेस ने मात्र भ्रष्टाचार करने की छूट दी है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके मंत्री राजेंद्र जी गुड़ा, हेमाराम जी चौधरी, उनके विधायक खुद कह रहे हैं कि यह सरकार भ्रष्ट है, बिना पैसे यहाँ काम नहीं होता है। शांति धारीवाल का नाम लेकर के कहते हैं कि शांति धारीवाल के ऑफिस में बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। तो अब कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बात पर, आम जनता की कही हुई बात पर मोहर लग रही है कि यह सरकार भ्रष्ट है। क्या इस बार लगता है कि भाजपा फिर से रिपीट हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में तो जीतेगी ही, राजस्थान में भी 150 से अधिक सीटों पर जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत और मुख्यमंत्री जी के बीच, अपने पायलट जी के बीच में जिस प्रकार से 4.5 साल से जो झगड़े चल रहे हैं और एक दूसरे को नीचा बताने का काम किया जा रहा है, उनके उप मुख्यमंत्री को ही अगर वो नालायक कहे, बेवकूफ़ कहे, पढ़ा लिखा आदमी बता करके उसकी हंसी उड़ाए, और अभी तो उनके बारे में जो कहा गया है, आप भी पत्रकार हो, आप भी सुन रहे हो, देख रहे हो, और आम जनता भी देख रही है कि इनकी लड़ाई किस सीमा तक पहुंची है। अभी कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव में पुनः जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कल जो मीटिंग की है और उनको समझाने का प्रयास किया है, पर अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कह रहे जिस तरह से कल अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जिस तरह से इनकी समझाइश हुई है वो जनता समझने वाली नहीं है। हमारे साथ और भी बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल मीणा, एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री। जिस प्रकार से 25-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, प्रतापगढ़ जिले में जनजाति मंत्रालय का काफ़ी पैसा छात्रावास के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए, बीएड, एसटीसी की सेंटर के लिए काफ़ी कुछ खर्च हुआ। लेकिन इन 4.5 वर्षों में बामनिया जी हमारे नज़दीक के मंत्री हैं बांसवाड़ा के, उन्होंने इस विधानसभा और प्रतापगढ़ जिले में एक कोई कोचिंग सेंटर या छात्रावास तक चालू नहीं किया, न ही नया कोई ऐसा कोई निर्माण किया है। यहाँ इस ज़िले में रहने वाले जो दूर दराज से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, जिससे 75 किलोमीटर, 85 किलोमीटर दूर से जो छात्र और छात्राएं, गरीब, ऐसे जिनके पैरों में जूते नहीं, ऐसे छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं, उनका भविष्य इन 4.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने खराब किया। कोई भी नौकरी नहीं मिली है और 17 एग्ज़ाम हुए, 17 के पेपर लीक हुए, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। इस बार प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है? इस बार जनता यह चाहती है कि पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सुशासन चला रही थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए युवा
और महिलाएं बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी के साथ बैठे हैं कि कब आचार संहिता लगे और चुनाव का माहौल बने, हमारे कांग्रेस की सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंके, वैसा मन बना करके बैठिए। इनका कहना है कि जिस तरह से युवाओं और जिस तरह से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युवा मन बना के बैठे हुए हैं, हमारे साथ और भी हैं साथी। जी बताइए, प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है? इस बार चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और आपके यहाँ विधायक रामलाल जी हैं, तो रामलाल जी के जो विकास कार्य हुए उससे क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है क्या? देखिए, कांग्रेस का ये काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और राज करो। हम हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब उनके एक महत्वाकांक्षी योजना आई थी कि हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, उस बारे में उन्होंने केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से प्रस्ताव मांगे। तो गहलोत साहब ने, यहाँ के स्थानीय विधायक साहब ने वोटों की राजनीति के लिए प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा। जब केंद्र सरकार ने प्रस्ताव आमंत्रित किए तब प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजे, और बाद में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने इस वर्ष बजट में होती घोषणा की। आज धरातल पर मेडिकल कॉलेज का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार के कई झूठ, 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे, राहुल गांधी जी ने कहा था। आज बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे। आज 10 दिन नहीं, आज पौने 5 साल होने हैं, आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। ऐसी कई झूठ बोलने का काम गहलोत सरकार ने किया और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक साहब ने किया। विकास बताते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बताते हैं, धरातल पर कोई विकास नहीं है। और विकास छोटा मोटा कुछ हुआ है तो आप यहाँ की सड़कें देखो, आज बनती है 3 दिन बाद गिट्टी निकल जाती है। इसलिए इस बार प्रतापगढ़ की जनता तो पूरा मन बनाकर तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक भारी से भारी मतों के साथ जीतेगा, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के लिए बनने जा रही है। इनका कहना है, जिस तरह से आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, यहाँ की सड़कों के बारे में बता रहे थे। हमारे साथ और भी साथी है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रहलाद गुजर है। प्रहलाद जी, यहाँ ऐसी कौन सी समस्या रही जो आज दिन तक पूरी नहीं हुई? समस्या तो जब से रामलाल मीणा चुनाव जीता है कांग्रेस से, कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि इस रामलाल मीणा को हम टिकट दे रहे हैं तो इतना ईमानदार बनेगा, पर ये तो ईमानदारी की हद पार कर दी इसने। मतलब पूरे राजस्थान में 200 विधायक हैं, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्ट डाकू ये रामलाल विधायक है। आप बोल रहे हो विकास अगर देखना है आपको तो आप रामलाल मीणा के घर पे जाओ, उसका पूरा विकास देखो। उसके बाद 35 साल राज किया नंदलाल जी ने, उनका घर पे जाके देखो विकास, आपको पता चल जाएगा विकास गंगा कहाँ बह रही है। तो विकास सिर्फ उनके रामलाल जी घर पे हुआ है, विकास सिर्फ रामलाल के घर पे हुआ। और इस बार प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है? प्रतापगढ़ की जनता तो चाह रही है कि आज ही आचार संहिता लग जाए, अभी ही आचार संहिता लग जाए, तो रामलाल जी का बोरिया बिस्तर पैक, और हो सके रामलाल जी चुनाव तो 100% हार ही रहे हैं, सरकार भी बीजेपी की बन रही है। और मैं आप ये लिख के दे दूँगा आपको, लिख के ले लो स्टाम्प से, रामलाल जी 9 महीने के अंदर जेल में जाएंगे, ये लिख के ले लो आप में से, क्योंकि भ्रष्टाचार में इनकी जांच चल रही है, तो ये 100% जेल में जाएंगे। जिस तरह से आपने इनकी बात सुनी है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने बताया था कि यहाँ की जो राजनीतिक है, जिस राजनीतिक के बारे में इन्होंने समझाया था। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है आपका सर? शांतिलाल मीणा जी, यहाँ के मतलब पिछले 4.5 साल होने आए, अभी चुनाव भी नज़दीक आ गया है। इस चुनाव में लेकर आप क्या कहोगे? और चुनाव नज़दीक सिर पे है तो क्या विकास हुए और कौन से विकास जो कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए? जो कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में प्रतापगढ़ विधानसभा से रामलाल जी विधायक बने, और उन्होंने चुनाव में काफ़ी वादे भी किए थे, 8वीं पास को नौकरी देना, और प्रत्येक गांव में जो सड़कें टूटी हुई है, सड़कों की जो जहां सड़कें नहीं है वहां पर उन्होंने 6 महीने और कई 10 दिन में सड़कें बनाने के वादे किए थे। ठीक इसी प्रकार उन्होंने ये वादा भी किया था यहाँ की आम जनता से कि यदि कोई अपराधी, कोई वसूली करने वाले अगर किसी आम व्यक्ति को, किसी आम जनता को अगर डराते हैं, धमकाते हैं, वसूली की धमकी देते हैं,
तो वो एनकाउंटर की परिभाषा सीख जाए, ऐसी ऐसी बातें करी, लेकिन उनकी एक भी वादा, एक भी बात धरातल पर नहीं उतरी है। और उन्होंने इन 4.5 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और भ्रष्टाचार इस प्रकार से किया है उन्होंने कि आपने अभी सुना होगा, देखा होगा कि थोड़े दिनों पूर्व पोषाहार घोटाला हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का जो पोषाहार सरकार मुहैया कराती कि छोटे बच्चों के पोषण का बराबर ध्यान रखे, और महिलाओं के जो नेपकिन थे उन नेपकिन को बेचने तक इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। और उस पोषाहार घोटाले में रामलाल मीणा के जो भाई है नाथूलाल, उसको बचाने का प्रशासन ने पूरा काम किया है और मेन सरगना वही है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा कि नगर परिषद में 69A के तहत इन्होंने 21 दिन में पट्टे जारी किए, और उन पट्टों में भी लगभग अभी जांच होने वाली है। और जितने भी जो कांग्रेस से जुड़े हुए भूमाफिया है, सारे के सारे कांग्रेसी हैं और उनका भी लगभग जेल जाना तय है। ठीक इसी प्रकार जो सड़कें हैं, सड़कों के आप गांव में जाके हालत देख लोगे, यहाँ से प्रतापगढ़ से निकलो आपको केवल और केवल 2 सड़कें मिलेगी पूरे दलोट क्षेत्र तक जाने में, 2 सड़कें सही मिलेगी। तो 4.5 साल में यहाँ क्या विकास हुआ? 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, केवल इतना सा विकास हुआ कि रामलाल जी का 10 करोड़ का बंगला बन गया है। मनावला में उनकी जो कुआं कम चौड़ाई का था वो कम से कम 4 गुना 5 गुना चौड़ाई का बन गया है। उसके बाद में उन्होंने देवपुरा में जो मकान बना था उसको 50-60 लाख लगा के वो बंगला बना दिया है। दरियावत में ज़मीन ले ली है और सुहागपुरा में 27 बीघा ज़मीन ले ली है। इस बार प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है? इस बार प्रतापगढ़ की जनता यही चाहती है कि रामलाल जी मीणा को, जिन्होंने जिस प्रकार से उनकी पत्नी और दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, उनको हमेशा के लिए यहाँ से उखाड़ फेंकने का मूड बना चुकी है। क्योंकि उन्होंने केवल और केवल जनता को खून के आंसू रुलाया है और एक भी उन्होंने राहत का काम नहीं किया है। पूर्व में भी घोषणाएं हुई थी, लगभग 25 करोड़ के लागत से घोषणा हुई थी। 25 करोड़ की लागत से यहाँ पर कौशल विकास केंद्र बनने जा रहा था, लेकिन अभी तक 3 बजट सत्र गुजर चुके हैं, कौशल विकास केंद्र अभी तक नहीं बना है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने 13 करोड़ की लागत से जाजली और अरनोद रोड का निर्माण की घोषणा करी थी सरकार ने, लेकिन इन्होंने ठेकेदार से मिलकर लगभग 10 करोड़ का बजट ये खा गए हैं। आज भी रोड ऐसा का वैसा साल में पड़ा है। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार जा रही है, बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की सरकार निपट रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा अभी तक नहीं बताया गया है मोदी जी द्वारा। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित और एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता, सब नेता एक संगठननिष्ठ भाव को लेकर चलने वाले होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल अगर कोई चेहरा होता है तो वो कमल का फूल होता है। इनका कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरा होता है वो कमल का फूल होता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट हो रही है। हमारे साथ और भी साथी हैं। शुभ नाम क्या नाम? शूरवीर सिंह देवल जी, प्रतापगढ़ में जिस तरह से 4.5 साल बीत गए हैं, तो यहाँ के विकास कार्य के बारे में किस तरह से कोई ऐसा जो विकास कार्य आज दिन तक पूरा नहीं हुआ? विकास की जहाँ तक बात करें, जितने भी विकास कार्य सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। विधानसभा प्रतापगढ़ में अपितु जिला प्रतापगढ़ पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है और भ्रष्टाचार में सबसे सुरक्षित जो जगह देखी जा रही है इनके सचिवालय है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, चैनल के माध्यम से देखा होगा, 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकद और 1 किलो सोने की ईंट सचिवालय के अंदर एक अलमीरा में पाई गई। ये एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार का पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सचिवालय में है। भ्रष्टाचार चरम पर है। और जहाँ तक बात की जाए, आजकल आपने देखा होगा कुछ राहत शिविर कैंप चलाए जा रहे हैं। ये राहत शिविर कैंप नहीं है, आहत शिविर कैंप है। आहत का मैं आपको बता दूं कि केवल सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत की जो लड़ाई चल रही है उसका ध्यान भटकाने के लिए आहत शिविर के अंदर चलाए जा रहे हैं। वहाँ जो रिलीफ पहले दिए जा रहे थे वही रिलीफ है, इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं है। गहलोत जी का हर बार एक सिस्टम रहता है कि 4.5 साल बाद आओ, घोषणाएं कर दो और पिछली वाली सरकार रोती रहेगी। ये इनका सिस्टम है। विकास कार्य कहीं पर भी नहीं है।
आपके ऐसे कौन से मुद्दे तो जो आज दिन तक पूरे नहीं हुए प्रतापगढ़ जिले में? देखिए, लगभग जितने भी मुद्दे इन्होंने शुरू में बताए थे, जैसे किसानों का कर्जा माफ़ी की यदि बात की जाए, राहुल जी ने खुद ने कहा था कि 1 से 10 तक गिनो आप, 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। या बेरोजगारों की यदि बात की जाए, हर 5वीं और 8वीं पास को सर्विस पर लगाएंगे, सारे मुद्दे अभी वहीं के वहीं पर हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय, वो सेवा के लिए आए थे, लेकिन केवल संपत्ति को बनाने की ओर रह गए हैं। जनता, इस बार प्रतापगढ़ की जनता क्या मूड बना रही है? प्रतापगढ़ की जनता निश्चित है परिवर्तन लाएगी, असली रामराज लाएगी, नकली रामराज को हटाकर। इनका कहना है कि प्रतापगढ़ की जनता असली राम राज्य लाएगी, नकली राम राज्य नहीं लाएगी। हमारे साथ और भी साथी है, क्या नाम है आपका? कुणाल दशलानिया। कुणाल जी, ऐसी कौन सी समस्या रही जो प्रतापगढ़ में आज दिन तक पूरी नहीं हुई, और आपके यहाँ कौन कौन से विकास कार्य हुए? हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार का 4 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और जो भी वादे यहाँ पर के राज्य सरकार और स्थानीय विधायक महोदय द्वारा किए गए थे, अभी तक कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। और राज्य सरकार ने जो ये 4.5 वर्षों में किसी भी प्रकार का राहत कैंप लगाने की कोई भी जनता के लिए हमदर्दी नहीं जताई, परंतु इन 6 महीनों में राज्य सरकार ये हमदर्दी जता रही है, परंतु जनता समझ चुकी है कि उनको पता है कि 4 वर्षों में ये हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई हमदर्दी लेके नहीं आए, परंतु चुनाव आते ही इन 6 महीनों में ये राहत कैंप लगा रहे हैं। और रही बात, हमने जो एक योजना चलाई थी, माँ अन्नपूर्णा के नाम से रसोई की योजना चलाई थी, उस योजना का नाम बदल के इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से रखा है। और ये अन्न के ऊपर राजनीति कर सकते, इन पे जनता किसी प्रकार का कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि ये अन्न के ऊपर राजनीति कर सकते हैं, जनता इनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथ और भी साथी है, शुभ नाम आपका? विक्रम चौहान। विक्रम जी, इस बार जनता, प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है? प्रतापगढ़ की जनता 4.5 सालों में बहुत परेशान हो गई है, और इतना भ्रष्टाचार कभी भी जीवन में देखा नहीं है। आज 35 साल नंदलाल जी ने राज किया, बाकी कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता है। आज हर जगह दलाली हो रही है, हर जगह पहले पैसे होते हैं फिर काम होता है। अस्पताल की हालत इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी केस हो, कोई संभालने वाला डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज करने वाला सही व्यवस्थित नहीं, जो कि ये जिला है, जिले रूपी कोई भी सेवा ऐसी नहीं है। और जब से रामलाल जी विधायक बने हैं, सब उन्होंने सब का विकास करवाया है। बाकी जो भी विकास जो दिख रहा है, ये सब केंद्र सरकार का विकास है। ये जो बाईपास बन रहा है, ये सब केंद्र सरकार की है, और ये माननीय सीपी जोशी जी की देन है। बाकी रामलाल जी ने कुछ भी नहीं किया है। इनका कहना है कि जो बाईपास बन रहा है, जो सीपी जोशी द्वारा जो केंद्र सरकार से बना है, इनकी बाईपास की मुख्य मांग थी जो पूरी नहीं हुई। हमारे साथ और भी साथी है, क्या नाम है आपका? निशिन छोरिया। निशिन जी, ऐसी कौन सी समस्या रही जिससे यह जनता, प्रतापगढ़ की जनता नाराज है? प्रतापगढ़ में तो सबसे बड़ी समस्या है रोडों की। जो आसपास के गांव में जो भी रोड है वो सब टूटे हैं, वहाँ पर ना तो रोड बिल्कुल सही बने हुए हैं। और ये जो कांग्रेस वाले विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस राज में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ मोदी सरकार की जो योजना है वही लागू हो चल रही है। स्वच्छता मिशन वाली हो, उज्ज्वला योजना हो, बहुत ऐसी अनेक योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है जहाँ यहाँ प्रतापगढ़ में चल रही है। इस बार प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है, मतलब किस चेहरे को चाहती है? प्रतापगढ़ में ओनली बीजेपी को सर जनता चाह रही है। इनका कहना है कि प्रतापगढ़ की जनता बीजेपी को चाहती है। आप कुछ कहना चाहते हो क्या? मिलन कुमार शर्मा नाम है। अभी आपको ये बताता हूँ, कांग्रेस सरकार ने वृद्धा पेंशन बंद कर दी है, और अन्नपूर्णा योजना भी बंद कर चुकी है, और ये अपने खाद्य सुरक्षा है वो भी बंद कर चुके हैं, और सचिवों के पोर्टल भी बंद कर चुके हैं। ओनली भ्रष्टाचार रामलाल मीणा के घर पे हो रहा है। चाहे अभी लड़के की शादी में देख लो या मकान के मुहूर्त में देख लो, भ्रष्टाचार, मियाँ बीवी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, ये प्रतापगढ़ की जनता का मूड, जिस तरह इन्होंने समस्या बताई है, ये बता रहे हैं कि इस बार चेहरा बदला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट कोई जीतेगा। संजय जैन, राजस्थान तक, प्रतापगढ़।